एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। ये दिया हुआ है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी इज़ कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी ई एन। दो ट्राइंगल यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ट्राइंगल का नाम है ए आर टी, दूसरा ट्राइंगल का नाम है पी ई एन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड को जो प्रॉब्लम है उसमें और दो तीन सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए आर टी जो है पी ई एन के कॉन्करेंट है। तो यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा जिसके चलते ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो सकते हैं। जैसे पहले में पूछा है, इफ़ यू हैव टू यूज़ एस 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 क्राइटेरियन। एस 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 क्राइटेरियन क्या होता है? साइड 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 रूल। देन यू नीड टू शो, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं, किस रूल से? एस 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 रूल से। तो जो सेकंड का ए का पहला पॉइंट दिया है वो ए आर का इक्वल कौन सा होगा, मतलब ए आर जो साइड है ए आर टी ट्राइंगल में, तो दूसरे ट्राइंगल में उसका इक्विवेलेंट साइड कौन सा होगा। उसी तरीके से आर टी का इक्विवेलेंट साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सा होगा, और ए टी का इक्विवेलेंट साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सा होगा। तो इस तरीके से हमको दो तीन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में समझ के सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो दो डायग्राम दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है देखो ए आर टी, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है पी ई एन। क्वेश्चन में हमको बोला है कि अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए आर टी जो है वो कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी ई एन के, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास चार रूल्स है, वो चार रूल्स को फॉलो करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। तो क्वेश्चन में हमको स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि सेकंड का जो ए प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि अगर आपको एस 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 रूल से प्रूफ करना है कि ए आर टी ट्राइंगल जो है पी ई एन के कॉन्करेंट है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पूछा है कि ए आर किसके इक्वल होगा। अब आप देखो ए आर जो है इस ट्राइंगल में है, तो इसका इक्विवेलेंट दूसरे ट्राइंगल में ढूंढना पड़ेगा, ये होगा पी ई। ठीक है, ये ए आर जो है पी ई के करस्पॉन्डिंग होगा, तब जाके दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो सकते हैं। तो पहला होगा ए आर साइड है तो उसका साइड देखेंगे पी ई, पहला हो गया। सेकंड का ए का सेकंड दिया हुआ है आर टी। अब इस ट्राइंगल में देखो आर टी यहाँ पर है, तो पी ई एन ट्राइंगल में आर टी का इक्विवेलेंट या करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा? ई एन। ठीक है, ये आर टी है तो ये ई एन उसके इक्वल हो जाएगा। और इसका तीसरा पॉइंट जो तीसरे में है वो पूछ रहा है ए टी का इक्विवेलेंट साइड कौन सा होगा। अब ए टी इस ट्राइंगल में ये वाला है, तो दूसरे ट्राइंगल में इसका इक्विवेलेंट पी एन होगा, पी एन। अब देखो ये साइड साइड और साइड एस 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। अब देखते हैं सेकंड का बी में क्या पूछ रहा है। बी में दिया है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इज़ इक्वल टू एंगल एन। ये वाला एंगल टी और ये वाला एंगल एन, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये बता रहा है। ठीक है, तो गिवन में लिख लेते हैं एंगल टी इज़ इक्वल्स टू एंगल एन। यू आर टू यूज़ एस ए एस क्राइटेरियन, तो यू नीड टू हैव, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि एस ए एस के रूल के चलते ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है। तो अब एस ए एस का हमको एंगल बता दिया है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। तो बी का जो पहला पॉइंट दिया है, इसमें आर टी के इक्वल कौन सा होगा? आर टी, तो आर टी के इक्वल होगा ई एन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट ये पूछ रहा है पी एन के इक्वल कौन सा साइड होगा। पी एन देखो ये है पी एन, इस ट्राइंगल में है, तो इस वाले ट्राइंगल में पी एन का इक्विवेलेंट ए टी होगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल, ये साइड, इस साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड एंगल साइड। अब जैसा कि हम लोग रूल जानते ही हैं कि साइड एंगल साइड में जो एंगल होता है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इन दोनों के बीच का एंगल ये है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। सी देखते हैं, इसमें सी में क्या दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए टी इज इक्वल्स टू पी एन, यहाँ दिया है ए टी इज इक्वल्स टू पी एन।
ठीक है, एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन, ASA यू नीड टू हैव। अब ASA रूल क्या बोलता है, जब भी दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो उनके बीच का साइड को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये कौन से साइड के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं, AT और PN। AT ये है, PN ये है, तो इन दो, ये जो अगर ये दोनों हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा, सॉरी मतलब इसके आजू बाजू जो एंगल होगा, एक एंगल ये होगा जो P के इक्वल होना चाहिए और एक एंगल ये होगा जो N के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल N। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल A ये वाला एंगल है तो आप लिख सकते हो RAT। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो सकता है एंगल RAT इज इक्वल्स टू एंगल EPN। ठीक है, A जो है बीच में आना चाहिए, ये बीच में आ गया, यहाँ पर P बीच में आ गया। अब एंगल T, ठीक है, एंगल T को क्या लिख सकते हैं अपन, ATR, एंगल ATR इज इक्वल्स टू एंगल N, ये वाला एंगल है न, तो इसको लिख सकते हैं PNE, एंगल PNE। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है और अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन।